हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। सीएसके वर्सेस आरसीबी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन आप देखने आ गए हैं। पहला आईपीएल का मैच है 2024 का। ये वीडियो रहेगी ग्रैंड लीग फोकस्ड। यहां पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो आप ग्रैंड लीग में यूज करके 11 करोड़पति में से एक बन सकते हो। कोशिश करना हमारा काम है। पहले 5 मैच में ड्रीम 11 ऑफर लेके आए, 11 करोड़पति बनने वाले हैं उसमें, तो मजेदार ऑफर है। उसी को देखते हुए ये आपके लिए एक वीडियो है जो आपको थ्रू आउट आईपीएल काम करेगी। कैसे मैं अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस बनाता हूं उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी। और इसमें एग्जांपल लेंगे पहले ही मैच का जो चेन्नई का होने वाला है बेंगलोर से। और आप क्या सही जगह आए हो, सीखने आए हो, ये पूछना आपका हक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं भाई, ये आपको देखने को मिल रही है मेरी विनिंग, ये 2 लाख की, ये आपको देखने को मिल रही है 50,000, 10,000, यहां 50,000, यहां 1 लाख, यहां 1.5 लाख, यहां 10,000, यहां 10,000। कई बार मैंने ग्रैंड लीग विनिंग करी है, ठीक है, बहुत बार करी है। और अकेले करने में क्या मजा है, जब साथ में हमारी ऑडियंस विन करे तब मजा है। तो ये आप देख रहे हो हमारे भाई जो पिछले ही आईपीएल लेवल पे बहुत बढ़िया विनिंग करे हैं। ये आप देख सकते हो भाई ने रैंक 1 हासिल करी थी 3 लाख लोगों में। यही सेम टीम है दिल्ली वॉरियर्स 1 2 3, यही यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये भाई मुझसे मिलने भी आए थे, जो हमारा इवेंट हुआ था लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे 24 मार्च 2023 पे। तो ये भाई मिलने भी आए थे और बहुत ही बढ़िया थे। ये भाई ने विनिंग करी थी ग्रैंड लीग, ठीक है, शायद कमेंट भी कर दें इस वीडियो पे आज, ठीक है। तो बहुत बढ़िया विनिंग आप कर सकते हो, बस आपको फॉलो करना है और अच्छे से यूज करना है। अब ये भाई देखो अपने को फॉलो करते हैं, इनकी आई थी रैंक 1 21 लाख लोगों में। और पहले बता दूं, कुछ पैसा वैसा नहीं मांगता मैं दूसरों की तरह, नॉलेज शेयर करता हूं, नॉलेज के बेसिस पे विन करते हैं लोग। यहां देखो यही भाई की रैंक 4 आई थी 63 लाख लोगों में। भाई 63 लाख टीम्स में इनकी रैंक आप चेक करो। रैंक 4 3.5 लाख रुपए यहां ले गए और 21 लाख लोगों में रैंक 1 ले गए थे सेम मैच में। देखो 916 पॉइंट ही है। ये भाई भी जीत चुके हैं हमारे यहां 26,000। यहां पे आप देख रहे हो कुछ विनिंग 1.5 लाख की। भाई 19 लाख लोगों में रैंक 1 पे आए थे, थोड़ा क्लैश हुआ था इसलिए प्राइस डिवाइड हो गया था। इस मैच में 5 से 6 फोरकास्ट फैमिली मेंबर रैंक 1 आ गए थे। अब ये देखो आप, ये भाई पिछले ही मैचेस में आपको चेन्नई बेंगलोर का ही आईपीएल का मैच देखने को मिल रहा है जो इन्हीं टीम्स का है आज भी, ठीक है। उसमें हमारे भाई चलो 9500 ही सही, लेकिन 34 लाख लोगों में 18 रैंक पे टीम आई। मैं स्पेशली चेन्नई बेंगलोर के मैच का ढूंढ के लाया हूं क्योंकि हमने बहुत धमाल मचाया हुआ आईपीएल में, वही हम मचाएंगे इस बार भी। बाकी आपको देखने को मिलेगी और ढेर सारी विनिंग आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर डब्ल्यूपीएल में मैंने डिट्टो सेम टीम अपनी ग्रैंड लीग वीडियो में शेयर करी थी, ठीक है। ये मेरी थी टीम 5, मेरा टीम नेम क्या है, आई एम द मैन। भाई सेम से 43 लाख लोगों में डिट्टो सेम टीम मैंने शेयर करी थी वीडियो में। भाई रैंक 76 आई थी, 76 43 लाख टीम्स में। एक चेंज और आपकी ग्रैंड लीग्स लगी थी। और बहुत फोरकास्ट फैमिली मेंबर ने सेम टीम में एक चेंज कर लिया था क्योंकि इजी वोंग ने मैच में पॉइंट नहीं दिए थे। इजी वोंग की जगह दूसरी प्लेयर लेके ग्रैंड लीग विन कर ली थी, ठीक है। और यही आपको देखने को मिला भी था। ये भाई थे, इनका देखो बाई चांस छुप गया है, बट ये 43 लाख लोगों में बहुत तगड़ी रैंक ले आए थे। ये देखो ये रैंक 3 ले आए थे, यहां पे है 3,28,000। डिट्टो सेम मैच है, इन्होंने बस एक चेंज कर लिया था टीम में। ऐसे ही काम आप भी कर सकते हो। ये श्री गणेश पीकेपी इन्हीं की टीम, ठीक है। ऐसे ही चेंजेस आप भी करके विनिंग कर सकते हो। ये आप देख रहे हो, मेरे को एक भाई का मैसेज आया था, यार आपके यहां से कोई एचपीएस ब्लास्टर्स ग्रैंड लीग जीता है। इन्होंने फोटो में एक्चुअली मेरा लगा रखा था, ठीक है, जो डीपी थी। और अगले ही दिन मेरे को उनका मैसेज भी आगे लगा था, अगले दिन क्या थोड़ी देर बाद ही, कि भाई मैं आपकी वजह से ग्रैंड लीग जीता। और ये आप देखो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था, एचपीएस ब्लास्टर्स ये विनिंग वाला आ गया था, ठीक है। ये एक्चुअली मैसेज था कि आपके यहां पे जीता है कोई, और ये फिर मैसेज मुझे आए थे उनके। ऐसे विनिंग आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए, स्किल चाहिए, और सच बताऊं थोड़ा सा लक भी चाहिए, क्योंकि भाई मेगा जीएल में लक भी थोड़ा चाहिए होता है। लेकिन भाई लॉजिक और स्किल वाला पार्ट मैं कवर करवाऊंगा, लक वाला पार्ट आपका भी है थोड़ा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कई बार सेम टीम्स जो मैंने शेयर करी हैं कैसी कैसी रैंक्स हम लेके आए हैं डब्ल्यूपीएल में। ये लास्ट ईयर की डब्ल्यूपीएल की स्क्रीनशॉट्स लाया हूं, इस साल के भी बना देंगे, वो बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने कहा लास्ट ईयर के ही दिखा देते हैं, ठीक है। 10-10 हज़ार की विनिंग कई बार करी थी। तो अगर आप नए आए हो, करिकुलम फोरकास्ट में नहीं हो, भाई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, एकदम फ्री है आपके लिए। और 7 साल से फ्री है, और हमेशा फ्री रखने के लिए आपको हमें ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप के कमेंट में है। हमारे चैनल में जरूर जुड़े, यहाँ मैं आपको फुल आईपीएल प्रीव्यूज देखने वाला हूँ, 74 मैचेस विद स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। कोशिश मेरी पूरी है, एटलीस्ट जिस दिन सिंगल एडर्स हैं उस दिन तो आपको दोनों पूरे प्रीव्यू मिलेंगे। साथ ही में अगर दोस्तों आप देखोगे ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, एवरीथिंग आपको मैं अपडेट करता हूं, वही यहां पे होगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि भाई कल आने वाली है हमारी मेन वीडियो ग्रैंड लीग की। यहां पे हम लॉजिक्स देखने वाले हैं, 6 या 5 टीम्स भी आपको दिखाने वाला हूं, लगभग 5 टीम भी दिखाने वाला हूं विद लॉजिक्स। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कल हमारे मुश्किल कॉम्बिनेशंस, जो अलग लेवल एडवांस लेवल है, यहां पे बेसिक लेवल की बात होगी, है ना।
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ये चीज करनी है आपने। टेलीग्राम में 4,50,000 लोग जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पे लगभग 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये सब आपका सपोर्ट है, इसको भी आगे बरकरार रखेंगे। चलिए अब यहां से हमारी मेन वीडियो शुरू हो रही है, ध्यान से देखेंगे। तो भाई यहां से आपको ध्यान करना है और फोकस करना है। पहले तो ये दोनों टीम्स की आपको लाइनअप देखने को मिल रही है। पीयूष भाई आप क्या खा पी के वीडियो बना रहे हो, यहां तो 12 प्लेयर है, यहां पे भी 12 प्लेयर। अरे भाई आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल है, प्लेइंग 11 + 1 इंपैक्ट प्लेयर होता है, जो मैंने यहाँ रेड साइन से मार्क किया है, जो मेरे हिसाब से फर्स्ट मैच में रह सकता है। ऑब्वियसली पहला मैच है, ऊपर नीचे टीम हो सकती है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, 25 प्लेयर का बड़ा स्क्वाड है, ओवरसीज प्लेयर 4 खिलाने हैं, तो वो चेंजेस जहां होंगे वो आपको फर्स्ट मैच में थोड़ा फोकस करना है। अभी बस आप ये मान के चलो कि ये लाइनअप है, मैं इस लाइनअप के आधार पे ये जो 2 लाइनअप्स दिख रही हैं आपको लॉजिक समझाने वाला हूं टीम्स के, वो आपको थ्रू आउट आईपीएल काम आएंगे। और 5 कॉम्बिनेशन इस मैच के भी दिखाऊंगा, और कल वीडियो एक और आएगी जिसपे मैं मेगा जीएल के मेन कॉम्बिनेशंस भी आपको दिखाऊंगा। 5 आज जो हम देखेंगे वो भी मैं यूज करने वाला हूं। कल हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स, आज थोड़े से सिंपल सॉर्टेड, जहां सोचो आराम से, क्योंकि आप नए हो उस हिसाब से ही मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो यार 11 करोड़पति का ऑफर है यार, कैसे बंदा ना खेले, सोचने में आ ही जाता है ना। बहुत तगड़े तगड़े ऑफर आए हैं, आओ फटाफट क्रिएट टीम कर लेते हैं। अब यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिल रही है मेरे लॉजिक। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम हम बेंगलोर के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आपको लगता है यार आपने ना मैच सोच लेना कैसा जाएगा, सिंपल चीज है, सोच लेना यार मैंने माना कि ऐसा मैच जाएगा, अगर वैसा जाए तो आपको कोई बीट नहीं करना चाहिए उस कॉम्बिनेशन में। इट हैज टू बी यू जो जीते, चाहे वो जितनी मर्जी टीम हो। कंपटीशन नहीं देखो 40 लाख टीम है 50 लाख, ये सोचो जो मैं सोच रहा हूं उसके हिसाब से क्या मैंने परफेक्ट टीम बनाई। अगर आप सिर्फ ये सोचते हो और परफेक्ट टीम धीरे 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 बना लेते हो, जैसे आपने ग्रैंड लीग विनिंग्स देखी थी, आप भी कर पाओगे। 1 करोड़ रुपए इंडिया आयरलैंड के मैच में फोरकास्ट फैमिली में ऑलरेडी आ चुके हैं। मुझे इस आईपीएल में आपसे एक विनर तो एटलीस्ट चाहिए, और कोशिश करो पहले 5 मैच में ही कोई विनर आए तो जल्दी ही मजा आए, क्योंकि 11 विनर्स है, हो सकता है काम। चलो अब फोकस करो। मान लेते हैं बेंगलोर के जो 2 ओपनर है फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, यही सारा काम करेंगे और टारगेट जितना मिल रहा है चेज कर लेंगे। चेन्नई ने बल्लेबाजी करी, 150 मारे, 140 मारे, 160 मारे, 170 मारे, हमें फर्क नहीं जितने मर्जी मारे, लेकिन बेंगलोर के दोनों ओपनर सारा टारगेट चेज कर दे। इस सोच से अगर टीम बनाओगे तो कैसी बनाओगे? पहले तो भाई बेंगलोर के दोनों ओपनर पाओगे, विराट और फाफ डू प्लेसी। ठीक है यार, हमने दोनों ओपनर रख लिए, लेकिन भाई हमें इस केस में जो चेन्नई के बॉलर हैं वो तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, मनीष तीक्ष्णा, मुकेश चौधरी, इनके थ्रू तो हम विकेट ही नहीं मांग रहे। हमें तो चाहिए ओपनर टारगेट ही चेस कर दे, तो इनके बॉलर हम नहीं रखने वाले, हम रखेंगे बेंगलोर के बॉलर। बेंगलोर के बॉलर में सिराज आ गए, अच्छा ले लिया, अलजारी हैं, करण शर्मा है, इनको ले लेते हैं। ये अलजारी जोसेफ आ गए, ये आकाशदीप भी हैं, आकाशदीप भी आ गए, करण शर्मा आ गए। ठीक है, साथ में जो इनके 5वें 6ठे बॉलर होंगे, कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल, उनमें से भी आप किसी को रख सकते हो इस कॉम्बिनेशन में। लेट से मैं अभी कैमरन ग्रीन को रख लेता हूं, मैक्सवेल को भी नहीं रखते, वैसे आप उनको भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेन्नई का तो मुझे बॉलर लेना नहीं, अब विकेट कीपर में मैं धोनी को रख लेता हूं, क्योंकि दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी आनी नहीं, मैं दोनों ओपनर से चेज मांग रहा हूं, तो मैंने भाई एमएस धोनी को पिक कर लिया। अब मेरे को चेन्नई के कुछ बल्लेबाज चाहिए जो कुछ मुझे स्कोरिंग दे दे। ठीक है, विकेट तो मैं मांग नहीं रहा, स्कोरिंग मुझे गायकवाड़ दे सकते हैं, डेरियल मिचेल दे सकते हैं, शिवम दुबे, रहाने, मोइन अली, जो आपको रखना है आप रख लो। ठीक है, जो आपको रखने हैं रख लो। मैं अभी एक काम करता हूं, मोइन अली को रख लेता हूं, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। चाहे शिवम दुबे को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना। अब भाई ये मेरी ना ओपनर चेस टीम बन गई। पीयूष भाई ओपनर चेज मतलब, अब देखो सब लोगों को पता होगा जो मेरे यहाँ पे फॉलोअर रहे हैं, जो मेरे साथ फोरकास्ट परिवार का हिस्सा बने हैं, लेकिन ये ओपनर चेस के साथ ही आप आगे देखना कितनी चीजें बदलेंगी और कितना कुछ आप सीखोगे। देखना है अच्छे से, स्किप नहीं करना। अब ये देखो आप पास आ गए सारे बॉलर्स बेंगलोर के, एटलीस्ट 4 बॉलर तो मेन आपने ले लिए, 5वें बॉलर आप ग्रीन को भी ले सकते हो या मैक्सवेल को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपने यहाँ पे दोनों ओपनर बेंगलोर के रखे, बॉलर आपने नहीं रखा चेन्नई का, क्योंकि आप दोनों ओपनर से टारगेट चेज मांग रहे हो, तो जाहिर सी बात है ओपनर चेज में आपके कप्तान वाइस कप्तान विराट और फाफ में ही होंगे। चाहे आप रिवर्स कैप्टन कर लो, चाहे आप कैप्टन दे दो फाफ को, वाइस कैप्टनसी कोहली को दे दो, ये दोनों आपके रहेंगे। अगर मान लो जितना भी टारगेट है 140 150 ये चेस करते हैं दोनों, तो काम अपना हो गया। आपको बस चेन्नई के बल्लेबाज सही बिठाने। अब आपका हो सकता है कंपटीशन में सामने कोई फोरकास्ट फैमिली मेंबर आ जाए, मोइन अली की जगह लेके शिवम दुबे, जिसके ज्यादा पॉइंट वो जीत जाएगा। ये थोड़ी बात लग पे भी आती है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, बट आप कॉन्सेप्ट में भी कितने बदलाव कर सकते हो, आओ थोड़ा देखते हैं। ये ओपनर चेज हो गया, ये आपने समझ लिया। यार आपके मन में ना पता है क्या आ रहा है, 1 विकेट चेन्नई भी ले लेगी।
आपको लग रहा है यार टॉप 3 चेज हो जाएगा, एक विकेट तो चेन्नई ले ही लेगी, आपके मन में आ रहा है यार कोहली फाफ में से कोई एक बंदा आउट हो जाएगा, 160 का टारगेट है, एक विकेट चेन्नई ले रही है, तो आपने क्या किया, आपने मैचअप देखे। वैसे सच बताऊं, मैचअप में ऑलरेडी मोइन अली फाफ को 3 बार, कोहली को 2 बार आउट कर चुके हैं। मैचअप देखे थे ना कल मेरे साथ, स्मॉल लीग वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी तो देखना, उस मैचअप में मैंने आपको बताया था। तो अगर मोइन अली ही आउट कर दे इन दोनों में से किसी को, वन डाउन पे जो प्लेयर आएगा वो मैच जिताएगा। अब नंबर 3 पे मैंने लिखा है रजत पाटीदार का नाम, लेकिन अब सिचुएशन समझो, क्योंकि 150 का टारगेट है, 100 रन पे जाके पहला आउट हो रहा है, हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन में एक बंदा 50 लगा चुका है, मान लो फाफ आउट होते हैं, हमारे वाइस कैप्टन है 50 लगा चुके हैं तब तक, तो वन डाउन पे ना सीधा सीधा मैक्सवेल या ग्रीन ही आएंगे। लेट्स से मैक्सवेल आते हैं उस केस में, तो ये हमारा टॉप 3 चेज बन गया, क्योंकि हाई चांस है मैक्सवेल को प्रमोट कर देंगे, रन रेट भी तो चाहिए। फिर हमारे कप्तान नॉट आउट रहे, वाइस कप्तान 50 करके आउट हो गए, मैक्सवेल ने आके 30 रन की पारी खेल दी, 150 160 का टारगेट जो था चेज हो गया, अपना काम बन गया। और ये 5वें बॉलर भी तो है, मोइन की जगह आप जडेजा को रख सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि क्या पता कर ही लेते हैं, दिखाई देता हूं क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि भाई हो सकता है फाफ डू प्लेसी 50 रन के बाद मोइन अली पे नहीं जडेजा पे आउट हो, यहां पे आप चेंज कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन आपका टॉप 3 चेज हो गया है, ठीक है। इफ यू वांट सिंपल, आप पट्टीदार को भी रख सकते हो इंस्टेड ऑफ मैक्सवेल, बट हाई चांस है टॉप 3 चेज में मैक्सवेल आ जाएंगे वन डाउन पे, अगर विकेट लेट जाती है, क्योंकि हम मान रहे हैं दोनों ओपनर्स 50 करके जा रहे हैं जो हमारे सीवीसी हैं, तो ये टॉप 3 चेज हो गया। अब बात ध्यान से सुनना, ओपनर चेज आपको आ गया, टॉप 3 चेज आ गया। अब जरूरी तो नहीं है बेंगलोर चेज ही मारे, आपको आज भी लग रहा है टॉप 3 जो ये है ना विराट कोहली फाफ 50-70 मारेंगे, बट पहले बल्लेबाजी आ गई टॉस में तो क्या कर लेंगे, बट आपको अभी भी गट फील है, आपका दिल बोल रहा है आज फाफ और कोहली मारेंगे, बट इस बार चेन्नई की पहले बॉलिंग आ गई है और बेंगलोर की पहले बल्लेबाजी। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, अब आप देखना मैं फिर से टीम बनाता हूं, ठीक है, फिर से टीम बनाता हूं, सिर्फ टॉस में बदलाव हुआ है, अभी भी ओपनर हिट हो रहे हैं। जब ओपनर हिट हो ही रहे हैं तो भाई मैंने फिर से विराट और फाफ को रख लिया, ठीक है। इस बार ओपनर हिट हो रहे हैं, ये 50-50 मार है, पहले बेंगलोर की बल्लेबाजी है, तो डायरेक्ट इनके आउट होने के बाद कोई तो ऐसा आएगा जो तेज रन मारे। तेज रन कौन मार सकता है बेंगलोर में, मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, ठीक है पीयूष भाई। इस बार चेन्नई की पहले बॉलिंग है, तभी ये आके पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। चेन्नई का कोई तो बॉलर रखोगे, स्पेशली डेथ बॉलर, चेन्नई के डेथ बॉलर हो सकते हैं, क्योंकि पहले मैच में पथिराना इंजर्ड है, शार्दुल ठाकुर, अगर मुस्तफिजुर खेले तो वो भी हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ शार्दुल को रख लिया, जडेजा को भी रख लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं, विद द बैट भी कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, ठीक है। रचित को भी रख लेते हैं, चेन्नई के ओपनर भी है, थोड़े बहुत ओवर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ भाई हमारे पास ना चाहे जितने भी रन मारे दोनों ओपनर फाफ विराट, कभी तो आउट होंगे, जब आउट होंगे कैमरन ग्रीन मैक्सवेल हार्ड हिटर पावर हिटर प्रमोट होंगे, और बॉलिंग में कोई तो 2-3 बॉलर रखो जो एक विकेट 2 विकेट लेके जाएं, क्योंकि हमें परफेक्शन चाहिए। तो वो परफेक्शन के लिए मैंने उनको डाल लिया है चेन्नई के बॉलर्स को। अब आप अपनी टीम फिल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। दिनेश कार्तिक भी फिनिशर ही हैं, अगर 3 आउट हो गए वो आ जाएंगे। उसके बावजूद मैं यहाँ पे चेन्नई के गायकवाड़ को, आपको जो रखना है, मैं शिवम दुबे को रख रहा हूं इस कॉम्बिनेशन में, आप डेरियल मिचेल को भी रख सकते हो, आपको कोई ऑलराउंडर रखना है उनको रख सकते हो, कोई बॉलर रखना है एक्स्ट्रा उनको रख सकते हो, ठीक है। ये मेरा लगभग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन में बस फर्क इतना पड़ा दोस्तों, चेंज बस इस बार ये हो गया कि बेंगलोर पहले बल्लेबाजी करी थी, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, ओपनर आज भी धाकड़ हैं, फाफ और कोहली अभी भी रन मार रहे हैं, हार्ड हिटर प्रमोट हुए, चेन्नई का कोई बॉलर तो चाहिए, चेन्नई के यहाँ पे बल्लेबाज भी रखे और बेंगलोर के फिनिशर्स रखे हैं, यहाँ पे मैक्सवेल ग्रीन और कार्तिक। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, अभी भी पावर हिटर आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ओपनर चल रहे हैं, बस इस बार पहले फर्स्ट बल्लेबाजी है। ये चीज हमने देख ली, ओपनर चेज देख लिया। अब हम देखेंगे फॉल्स 1 और फॉल्स 2 दोस्तों। भाई अब आप ना फॉल्स 1 देखने वाले हो, कहानी वही है, मैं पहले वाली टीम ही उठा के ले आया जो सबसे पहले ओपनर चेस थी, याद है ना, ओपनर चेस कर रहे थे, विराट फाफ सारे रन मार रहे थे। अब इसी में ब्यूटी देखना क्या चेंज होगा और टीम का नक्शा बदल जाएगा। अब आप देखो भाई, अभी भी सारी कहानी वही है, ये दोनों सारा टारगेट चेस कर रहे हैं, बाद में बल्लेबाजी है बेंगलोर की, फुल टारगेट चेस हो रहा है, जितना भी चेन्नई टारगेट दे रही है। भाई ये पहले सब बॉलर्स ना विकेट ले रहे थे, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है भाई बेंगलोर को टारगेट हो सकता है 140 ही मिले, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिराज को 3 विकेट मिले या 2 विकेट जोसेफ को मिले, इन दोनों को विकेट ही ना मिले भाई, या इनमें से एक को विकेट ना मिले, बिल्कुल हो सकता है। मान लो आपको लग रहा है आकाशदीप तो विकेटलेस जा रहे हैं भाई, या कैमरन ग्रीन ने 4 ओवर डाल दिए, 2 विकेट ले लिए, आकाशदीप को उल्टा विकेट ही नहीं मिला। अब आकाशदीप अगर आपको लग रहा है ना विकेट नहीं ले रहे, तो ओपनर चेज में आकाशदीप को छोड़ के मैं चेन्नई का एक बल्लेबाज बढ़ा लेता हूं, लेट से जडेजा या रविंद्रन, कोई भी, क्योंकि दोनों रन कर लेते हैं, लेट से मैं जडेजा को बढ़ा लेता हूं, जडेजा भी तो 20 रन लगा सकते हैं ना। अब अगर ऐसा हो जाए भाई आकाशदीप को विकेट ही ना मिले, तो जो लोग भी आकाश को लेके आए थे सिंपल ओपनर चेस बना के ऐसे कॉम्बिनेशन में,
भाई आप पास जडेजा आ गया, अगर वो विकेटलेस गए आपको ये 20 रन भी दे दिए, 10 रन भी दे दिए, उनकी विकेट से ज्यादा पॉइंट इनके होंगे क्योंकि उनको विकेट ही नहीं मिला, है ना। तो ये आपके बन जाएंगे फॉल्स वन उस केस में। ऐसा प्लेयर हमेशा अच्छा फॉल्स वन होता है जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, जैसे शार्दुल ठाकुर, जैसे रविंद्र जडेजा, क्योंकि कुछ नहीं पता लगा बाई चांस आके एंड में विकेट भी ले जाए, मान लो 150 पे 0 है बेंगलोर के, 155 का टारगेट है, आउट हो गए कोहली, है ना, तो हो सकता है 150 फॉर 1 हुआ, अब जो अगला बैटर आएगा मैक्सिमम 4 रन मार देगा, लेकिन भाई इनको विकेट मिल गई अगर एंड में, ये गेम चेंजर फॉल्स वन बन जाते हैं। तो फॉल्स वन हमेशा ऐसा प्लेयर ढूंढो जो आपके लिए बॉलिंग ऑलराउंडर हो। अब आपको ये लग रहा है यार अभी भी फॉल्स वन तो हमने देख लिया, जडेजा आ गए, आपको लग रहा है यार करण शर्मा को भी विकेट नहीं मिलेगी, आप सोच रहे हो करण शर्मा को भी विकेट नहीं मिलेगी, करण शर्मा को भी अगर विकेट नहीं मिलेगी तो आपने फॉल्स 2 कर लिया, एक और चेन्नई का बल्लेबाज डाल दिया, भाई रविंद्रन को भी डाल देते हैं, या चलो किसी को भी डाल लो, डेरियल मिचेल, और यहां पे डेरियल मिचेल तो है ही ऑलरेडी, आप डालना चाहो तो शिवम दुबे को डाल लो, मान लो, ठीक है, शिवम दुबे को भी डाल सकते हो। भाई अब इस केस में क्या हुआ, मेरे पास भले ही चेन्नई के 6 खिलाड़ी हैं, भाई रीजन इसका ये है, भाई सिराज से मुझे, जोसेफ से मुझे, ग्रीन से मुझे 2-2 विकेट मिल रही है, एक आधा रन आउट हो जाता है, आके ये दोनों भाई 55 मार रहे हैं, अभी भी 50-60 लगा लो, दोनों मार रहे हैं, टारगेट पूरा चेस कर रहे हैं, बट विकेट सिर्फ इन्हीं को मिला बेंगलोर में, आकाशदीप को विकेट ही नहीं मिला, अच्छा यहां पे करण शर्मा को विकेट ही नहीं मिला, तो भाई इनके जो रन्स हैं भले ही वो 10-10 रन हो, वो उनसे ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे। कहानी वही, ये हो गया फॉल्स 2। और फॉल्स 2 में हमेशा बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे जडेजा, जैसे शार्दुल को भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स रहते हैं, ये मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है बॉलिंग ऑलराउंडर्स को चूज करना, क्योंकि उनको ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब आप एक टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना जो जल्दी आउट हो रही है, लोअर ऑर्डर बैटर हमेशा रन लगा जाते हैं। मैं अक्सर को दिल्ली में बहुत यूज करता था और अक्सर लास्ट टाइम बहुत काम आए थे उसमें। ये चीजों का यूज करते हुए, दिमाग लगाते हुए आपने ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं। अब ऐसे कॉम्बिनेशंस में सिमिलर जो ये कॉम्बिनेशन है, कई बार ना सिराज जैसा बॉलर 3 विकेट ले जाता है, तो सिराज के साथ मान लो कोहली आपको रन करके दे रहे हैं 60, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया, मान लो जोसेफ को 4 विकेट मिल रही है, जोसेफ को कैप्टनसी दे दी, साथ में फाफ को वाइस कैप्टनसी दे दी, है ना, ये मान लो 4 विकेट ले रहे हैं, सिराज 2 विकेट ले रहे हैं, ग्रीन 2 विकेट, 50 मार रहे हैं कोहली, 60 मार रहे हैं फाफ, तो हाईएस्ट पॉइंट तो जोसेफ और फाफ के हो गए ना। मानो हो ओपनर चेज ही रहा है, लेकिन इनकी 4 विकेटें इनके 50 रन से ज्यादा पॉइंट दे रही हैं, इसीलिए ऐसे प्लेयर्स को भी सीवीसी कर सकते हो। एक मजे की बात बताऊं, सिमिलर डिट्टो कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, दिखाऊं क्या, चलो उस पर चलते हैं। 5 कॉम्बिनेशन आज दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा 8 कॉम्बिनेशन के करीब या ज्यादा ही, देखते हैं कितनी मैं सोच लगा सकता हूं आपके लिए, क्योंकि मैं फुल टाइम सोचता हूं भाई, कॉम्बिनेशन लॉजिक बनाता हूं फिर आपके लिए लेके आता हूं, तो वो बातें कल भी होंगी, लेकिन आज 5 कॉम्बिनेशन आपके लिए बेसिक लेवल की सोच से लेके आया हूं। कुछ सीख के गए तो कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना। चलिए देखते हैं। तो भाई लोग आपके लिए कॉम्बिनेशंस रेडी हैं, अब आइए देखते हैं। देखो पहला कॉम्बिनेशन सीएसके ओपनर से, अब तो आपका होमवर्क है भाई। चेन्नई के दोनों ओपनर लोग जो हमारे कॉम्बिनेशन में थे, कौन थे, गायकवाड़ थे और रचित रविंद्रन, ठीक है, उनको दोनों को ओपनर रख लिया। चेन्नई के बॉलर्स अच्छे खासे रख लिए, एक डिफरेंशियल भी लिया मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी कब ओवर करते हैं आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, जो मेरी स्मॉल लीग वीडियो से आपको मिलती है, उसमें आपने देखा यार ये तो जल्दी ओवर डालते हैं, ज्यादा लोगों नहीं पता आईपीएल 2022 में 23 में तो इंजर्ड थे, ये विराट को भी आउट किए। मजे की बात, विराट को मैंने रखा ही नहीं इस कॉम्बिनेशन में, रिस्क लिया, पटीदार को रखा, मुकेश चौधरी एक अर्ली विकेट ले जाए और कोहली जैसे प्लेयर की, ऐसी सोच ज्यादा लोग नहीं रखेंगे, और ऐसी सोच रखना पड़ेगा तभी तो 1 करोड़पति आप बन पाओगे। तो वो चीज करने के लिए मैंने रिस्क लिया, मैंने रखा यहाँ मुकेश चौधरी को, तीक्ष्णा शार्दुल चेन्नई के फेवर में ओपनर चेज बना दिया, दोनों ओपनर रचित और गायकवाड़ को सीवीसी किया। रचित बॉलिंग भी करता है तो थोड़ी एज दे दी बल्ले से, ठीक है, क्योंकि बल्ले से भी काम करते हैं, बॉलिंग से भी, इनको कैप्टनसी दे दी, गायकवाड़ को वीसी, आप रिवर्स भी कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे 4 प्लेयर रखे हैं बेंगलोर के जिससे मुझे रन चाहिए, इनफैक्ट दिनेश भी, क्योंकि धोनी से मुझे नहीं यहाँ पे बल्लेबाजी मिलने वाली अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे चेज जो है ओपनर चेन्नई के दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क हो गया, ये आपने देख लिया। अब टॉप 3 चेज हो रहा है तो क्या करोगे, नंबर 3 पे रहाने भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था, ठीक है, कंडीशंस चेंज हो जाती है। वैसे तो रहाने आएंगे अगर अर्ली विकेट चले जाए, मान लो रचित के 50 हो गए और ये आउट हो रहे हैं, 50 नॉट आउट है गायकवाड़, फिर ये अपने पावर अटैकर को भेज देंगे कि भाई जाके मैच खत्म करके आ, फिर शिवम दुबे आ जाएंगे। कहानी वही है, एक बॉलर कम कर दिया और उनकी जगह शिवम दुबे को रख लिया। इस केस में मैंने विराट को रखा, क्यों, क्योंकि इसमें भाई मुकेश को ड्रॉप किया, ठीक है, वो लेफ्ट आर्म वर्सेस कोहली वाला एंगल अगर नहीं वर्क कर रहा तो ऐसा कॉम्बिनेशन।
अब ये भी वैसा ही है, सीएसके स्कोर बिग। भाई इस बार चेन्नई बैट फर्स्ट कर रहा है, बड़ा स्कोर कर रहा है, चेन्नई का बैट फर्स्ट हो रहा है और चेन्नई यहां पे बढ़िया रन्स मार रहा है। मिचेल हैं, दुबे हैं, रविंद्रन है, जडेजा कंट्रीब्यूट विद बैट भी करते हैं, बॉलिंग में भी आते हैं, लास्ट ईयर के बेस्ट बॉलर बने थे स्पिन डिपार्टमेंट में। चेन्नई के इस वेन्यू के टॉप विकेट टेकर, हेड टू हेड के टॉप विकेट टेकर जडेजा, वीसी, इस लास्ट ईयर के चेन्नई के हाईएस्ट स्कोरर गायकवाड़, उनको कैप्टन दे दिया। भाई अभी चेन्नई ने मारे ढेर सारे रन और अपनी बॉलिंग से डिफेंड कर लिया। ये कॉम्बिनेशन मस्ट हैव है, ऐसे कॉम्बिनेशन की सोच रख के अपना भी बना सकते हो। अब इसमें मैंने पता क्या किया है, क्योंकि चेन्नई पहले बैट कर रही है ना, स्कोर बिग कर रही है, तो मैंने डेथ बॉलर बेंगलोर के डाल लिए। आप सिराज भी रख सकते हो, बट मैं अल्जारी साथ गया हूं, ये ज्यादा प्रॉपर डेथ बॉलर है, ठीक है, एक बॉलर तो रखो ही। मैक्सवेल भी कुछ ओवर दे सकते हैं क्योंकि यहां पे दुबे, रविंद्रा, जडेजा सब लेफ्ट हैंडर है। इस लॉजिक से ये टीम बनाई है। अब आप नोटिस करोगे ये जो कॉम्बिनेशंस है ऑलरेडी आपको मैं सिखा चुका हूं। मैंने लॉजिक सिखा के आपको दिखाया बेंगलोर के टाइम के, लेकिन बनाए कॉम्बिनेशन चेन्नई के, ताकि आप समझो कैसे थिंग्स वर्क करती हैं। क्योंकि यार आज आप बेसिक समझोगे तभी तो कल मेरी जो मोर ग्रैंड लीग की ऐसी कॉम्बिनेशन भाई जिसमें डीप डाइव करेंगे, हम मुश्किल कॉम्बिनेशन देखेंगे, तभी तो वो समझ आएंगे ना। ये तो बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं, और एक्चुअली में ये सिंपल भी ना आते नहीं है लोगों को, ट्रस्ट मी आते नहीं है, ये सिंपल बना दिए हैं। 3 साल से मैं ऐसी चीजें सिखा रहा हूं। अब आप यहाँ 4 ही हो गए हैं अब तो। अब यहाँ देखो चाहर का वार मैंने आपको दिखाया था ना, कई बार बॉलर भी 2-3 विकेट ले जाते हैं, 50 के भी स्कोर कम पड़ते हैं। मान लो 2 LBW मार दिए चाहर ने, स्कोरिंग में आपको चाहे यहाँ पे 50 रन दे दें, मे बी जब रविंद्रन में भी यहाँ पे गायकवाड़, तो आपको काम करते दिख जाए, बट चाहर उस केस में एज कैप्टन इंपॉर्टेंट बनेंगे जहां उनकी 3 विकेट है। अब आप नोट करना भाई, अभी चाहर ये मैच जिता रहे हैं, अभी वाइस कैप्टन रुक जाओ यहाँ पे। एक्चुअली मुझे वाइस कैप्टन गायकवाड़ को देना था, गलती से नहाने पे लग गया। वाइस कैप्टन आप गायकवाड़ को मान के चलना। भाई चेन्नई की बॉल फर्स्ट है, चेस कर रहे हैं ओपनर। चेस कौन कर रहे हैं? ओपनर और वन डाउन। चलो वन डाउन पे कौन है? रहाणे हैं। यहाँ पे वाइस कैप्टन हमारे ऋतुराज गायकवाड़ हैं। रविचंद्रन रविंद्रा में 20-25 रन दे दें, 1 विकेट दे दें, अपना काम बन जाएगा। हमें इतने ही पॉइंट चाहिए। अब चेन्नई ने बॉलिंग करी, बहुत धाकड़ बॉलिंग कर दी, अच्छे खासे उनके बॉलर हमने रख लिए हैं। लेकिन भाई जब बेंगलोर के इतनी विकेटें गई, उसमें कुछ तो प्लेयर रन करेंगे। कार्तिक, पटीदार, मैक्सवेल और ग्रीन को रखा है। अब जब चाहर बॉलिंग करते हैं, चाहे चाहर हो चाहे मुकेश चौधरी, पावर प्ले के बॉलर है, स्विंग बॉलर है, और 2 इकट्ठे, एक राइट आर्म फास्ट चाहर, लेफ्ट आर्म फास्ट मुकेश, ट्रीट टू वॉच हो सकता है। वो दोनों अगर स्टार्टिंग में बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको, मैंने क्योंकि कैप्टन चाहर किया है, फाफ और कोहली पावर प्ले में आउट होते दिख जाए। कौन रखेगा ऐसी सोच? ह्यूज रिस्क है ना, क्योंकि उन दोनों को तो सब लाने वाले हैं, मेन खिलाड़ी है बेंगलोर के। अगर आपने रिस्क लिया ही है कैप्टनसी दे के चाहर को, तो भाई करो ड्रॉप फिर, क्योंकि चाहर सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा लीथल तब होते हैं जब पावर प्ले में गेंद हिलती है। उनके आगे ओपनर्स आउट, वन डाउन, पटीदार इन, देन मैक्सवेल और ग्रीन इन, बीच में लोमरोर को भी आप ट्राई कर सकते हो जो बेंगलोर के मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, ठीक है, दिनेश भी इन। अब चेस करते आते समय मान लो यहां पे आके क्या, देखो लॉजिक सोचना, चेज होते होते क्या हुआ भाई? चेज हुआ बेंगलोर, यहाँ पे चेन्नई का, रविंद्रन और गायकवाड़ ने अच्छी स्कोरिंग कर दी। रविंद्रन के चलो 20-22 रन है, रविंद्रन आउट हो गए। रविंद्रन आउट किस पे हो सकते हैं? मैक्सवेल एक ऑफ स्पिनर लेफ्टी को आउट कर सकता है, क्या पता मैक्सवेल ही इनको कर दे, बाद में रहाणे और गायकवाड़ आके पार्टनरशिप करे और मैच जीत जाए इस केस में ना। लेकिन आप वाइस कैप्टनसी गायकवाड़ पे देना, तो ये चाहर का वार आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलर कहानी बेंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अल्जारी जोसेफ या सिराज को सीवीसी कर सकते हो। आज मैं अल्जारी जोसेफ दिखा रहा हूं, कल सिराज का वार दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो अल्जारी जोसेफ हमारे कैप्टन हैं, और भाई ये 10 करोड़ में खरीदे गए हैं। जिनको नहीं पता, लास्ट ईयर ये गुजरात से 7 के मैच में 7 विकेट ही निकाले थे। कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, बड़े बंदे का पोटेंशियल तगड़ा है, विकेट टेकर है, स्पीड है। ये आपको पता है, एक आईपीएल मैच में 6 पर निकाल चुके हैं। मुंबई से खेले थे उस मैच में, ये 6 विकेटें निकाली थी इन्होंने उस मैच में। पोटेंशियल है, तो कैप्टनसी दे दी भाई। जब इनको कैप्टनसी दी भाई, मैंने गायकवाड़ को नहीं रखा ऐसे कॉम्बिनेशन में, है ना। यहां पे मैंने कोहली को भी तो ड्रॉप किया था। अच्छा, गायकवाड़ नहीं रखे, रचित नहीं रखे। रचित को रखना है एज बॉलर रख लो, बट भाई उनका मेन काम बल्लेबाजी है एज ओपनर, ओवर में वो सपोर्टिंग रोल करते हैं। साथ में सिराज है, मैक्सवेल है, ग्रीन है। ठाकुर को इस बार इसलिए रखा है भाई, ठाकुर लोअर ऑर्डर के हिटर भी बन जाते हैं और आके कुछ ओवर भी डालते हैं। मैच अभी भी अल्जारी जिता रहे हैं भाई। मैक्सवेल ग्रीन की बल्लेबाजी आ जाए तो और बढ़िया, एक आधी विकेट शार्दुल भी ले लें, जडेजा भी ले लें। चेजिंग में विराट आके 30-40 रन करके आउट हो रहे हैं, लेकिन फाफ डू प्लेसी अच्छे खासे रन लगा रहे हैं। बेसिकली जो काम यहां पे कर रहे थे चाहर, वो काम कर रहे हैं अल्जारी जोसेफ। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपने देख लिया। मुझे लगता है जितनी चीजें मैंने सिखाई विद एग्जाम्पल, टीम भी बना के दिखा दिया, अच्छे कॉम्बिनेशन भी दिखा दिए। कल भाई कुछ मुश्किल कॉम्बिनेशन होंगे, ये आपके लिए लॉजिकल था, ताकि आप सब कुछ समझ के चलो। कल से आप ज्यादा अच्छे से समझ के चलो। ये फुल वीडियो आपको फुल आईपीएल में हेल्प करेगी,
थी। मैं कल आपके लिए स्मॉल लीग वीडियो ला चुका हूं, अब ग्रैंड लीग वीडियो कल आएगी विद कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, जिसको आप मिस नहीं करेंगे। टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करके जाना, तभी तो कल देख पाओगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मिलने आता हूं, तब तक ध्यान रखिए, लाइक करके जाना, नहीं चलेगा बहाना।